नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला रेल स्थानक पर भानामती स्टॉप न रहने के बाद भी रुकी ट्रेनें। अन्ना समर्थक उतरे रास्ते पर। बुधवार की मध्य रात से थमेंगे ट्रकों के पहिए। और मनपा ने सर्व शिक्षा अभियान को बट्टा लगाया, हजारों पुस्तकें रद्दी। अकोला के रेल स्थानक को भले ही मॉडल रेल स्थानक का दर्जा मिल गया हो, लेकिन इसका स्तर अभी भी घटिया दर्जे का ही है। अकोला के रेल स्थानक को भले ही मॉडल रेल स्थानक का दर्जा प्राप्त हो गया हो, किंतु रेल स्थानक की स्थिति आग से अंधा और नाक नयन सुख के समान है। अकोला रेल स्थानक पर कई समस्या है, जिनका सामना यात्रियों को करना पड़ता है। अकोला रेल स्थानक की कैंटीन धारकों द्वारा यात्रियों की लूट चल रही है। इस प्रकार की शिकायतें कई रेल यात्रियों ने की है। रेल कैंटीन में 12 रुपए की बिस्लरी पानी बोतल 15 रुपए में, 10 रुपए का आलू चिप्स पैकेट 12 रुपए में, चाय 5 रुपए, 3 कचौरी 20 रुपए में, 10 की पूरी सब्जी 15 रुपए में, 50 रुपए की भोजन थाली 70 रुपए में देकर यात्रियों की आर्थिक लूट चल रही है, जिसकी ओर रेल प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान न देने के लिए रेल अधिकारियों ने चाय, नाश्ते अथवा भोजन को निःशुल्क दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन ट्रेनों को अकोला रेल स्थानक पर स्टॉप नहीं है, वे गाड़ियां भी यहाँ रुकती है। कैंटीन धारक द्वारा ऐसी ट्रेनों में भोजन थालियां और बिस्लरी की बोतलें भेजते हैं। यह बात सच ना लगती हो, लेकिन इसी हकीकत को सिटी न्यूज के प्रतिनिधि ने अपने कैमरे में कैद किया है। मंगलवार की दोपहर 5 बजे सूरतपुरी एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर रुकी। वास्तव में इस ट्रेन को भुसावल से नागपुर तक कहीं भी स्टॉप नहीं है, परंतु मंगलवार के 5 बजे यह ट्रेन अकोला रेल स्थानक पर रुकी व इस ट्रेन में बिस्लरी की बोतलें व 120 भोजन थालियों का पार्सल चढ़ाया गया। केवल भोजन थाली के लिए यह ट्रेन रेल स्थानक पर ठहरने की बात साबित हुई है। यदि वास्तव में केवल भोजन के लिए यह गाड़ी यहाँ रुकती है तो रेल प्रशासन की अच्छी सेवा को लेकर डिंग मारना कहाँ तक उचित है, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। अब समाचार विस्तार से। बुधवार को अन्ना हजारे समर्थक रास्ते पर उतर आए। चक्का जाम, घंटानाद तथा मोर्चा के कारण पूरा शहर अन्नमय हो गया। अपनी मांगों को लेकर ट्रक मालिकों ने बुधवार की रात 12 बजे से राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन का निर्णय लिया है। जब भी डीजल के भाव में वृद्धि होती है, तब ट्रक मालिकों को अपने किराए में वृद्धि करनी पड़ती है। ट्रक माल यातायात की दरों में वृद्धि होने पर वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि हो जाती है, परंतु यातायात किराया बढ़ाना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को मुश्किल होता है। इसी के साथ रास्तों पर विभिन्न टोल नाकों पर कर लिया जाता है, उससे भी ट्रक चालक परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण डीजल के भाव कम किया जाए व टोल नाकों के शुल्क भी कम किया जाए, इस मांग को लेकर शासन के पास निवेदन भेजा गया था। बावजूद इसके इसका विचार तक नहीं किया गया, जिसके कारण पूरे राज्य में ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चक्का जाम का निर्णय लिया है। ट्रकों की यह राज्यव्यापी हड़ताल बुधवार की रात 12 बजे से आरंभ होने की जानकारी अकोला जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मजहर खान ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। जो टोल टैक्स खत्म होने के बाद भी, जिनकी मैच होने के बाद भी मोटर चालू है और गवर्नमेंट ने वादा कर दी 50% का डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी नहीं किया। और दूसरा है हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, जो इंश्योरेंस पहले हमको 3000 रुपये लगता था गाड़ी को, आज वो 12-13 हज़ार रुपये में पहुँच गया है। इंश्योरेंस इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है। और तीसरा हमारा मेन है उसके अंदर डीजल का। हमारा डीजल का गवर्नमेंट से ये बोलना नहीं है कि डीजल का जो इंटरनेशनल रेट है उसको कम करो। हमारा ये गवर्नमेंट से ये बात है
की लड़ाई है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाई है वो टैक्स इतना ज़्यादा डीजल पे लगाई है कि 24% डीजल पे टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये टैक्स में से अगर 12% कम करे तो 10 रुपये का डीजल पे कम से कम फर्क पड़ जाएगा। महानगर पालिका ने सर्व शिक्षा अभियान को कितना कारगर बनाया है, इसका भंडाफोड़ मनपा की उर्दू शाला क्रमांक 3 के कक्ष में लगी आग ने किया है। रामदासपेट स्थित महानगर पालिका की उर्दू शाला क्रमांक 3 के कक्ष में लगी आग ने मनपा द्वारा चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान की कलई खोलकर रख दी है। मंगलवार की देर रात रामदासपेट की टेम्पल गार्डन मनपा शाला परिसर में आग लगी। आग में उर्दू शाला क्रमांक 3 में रखी सर्व शिक्षा अभियान की सैकड़ों किताबें जलकर खाक हो गई। इस शाला के कक्षों में पिछले सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालवाड़ी से कक्षा 7वीं तक की हजारों किताबें पड़ी है, जिसे शासन ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को वितरित करने के लिए भेजा था, परंतु महानगर पालिका के शिक्षा विभाग ने इन किताबों का वितरण ही नहीं किया। इस शाला के कई कक्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भेजी गई किताबों का बंडल भरे पड़े हैं। ये हजारों किताबें भले ही पिछले साल की हो, लेकिन ये पुस्तकें अब शायद किसी के काम की नहीं रह गई है। शासन ने लाखों रुपए मूल्य की ये किताबें भेजी थी, जो मनपा शिक्षा विभाग की लापरवाही व नियोजन शून्यता के कारण रद्दी में तब्दील हो गई है। मंगलवार की रात लगी आग में सैकड़ों किताबें राख हो गई है। इस शाला को ना तो चौकीदार दिया गया है और ना ही शाला की चार दीवारी है। इन बातों के चलते लोग अपने बच्चों को मनपा की शालाओं में दाखिल करने की बजाय निजी स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। इस शाला के कक्षों में पड़ी सर्व शिक्षा अभियान की हजारों पुस्तकें मनपा की लापरवाही की कलई खोल रही है। शालाएं बच्चों को किताबों से मरहूम रखने वाले दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत आ गई है। हे मागच्या वर्षी पुस्तकाचा वाटप केलं नाही का? मग आपण वाटप केलेला आहे। हा जे पुस्तक आहे हा हे आपले महानगर प्रशासनाची जी उर्वरित होती मागच्या वर्षी तो आहे तो। आइए अब एक नजर डालते हैं बुल्ढाना जिले के नांदुरा शहर की गतिविधियों पर। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील में सावन सोमवार के मद्देनजर कावड़ पालकी का आयोजन किया गया। अकोला की ऐतिहासिक कावड़ पालकी से प्रेरणा लेते हुए नांदुरा के शिवदल शिवभक्त मंडल ने यह आयोजन किया। इस अवसर पर ज्ञान गंगा तथा पूर्णा नदी के संगम का जल लाकर शिव का अभिषेक किया गया। इस समय नगर विकास आघाड़ी के राजेश भाऊ टेकाडे, नगर सेवक लालाभाई इंगड़े, राहुल गोटे, श्याम डंबेलकर, शिवधल शिवभक्त मंडल के गणेश जामोदे, रमेश कल्याणकर, मंगेश रंगदले तथा दीपक बनिया के अतिरिक्त अनेक शिवभक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शासन द्वारा अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने के विरोध में आर्ट ऑफ लिविंग शाखा नांदुरा की ओर से शिवाजी पुतले के सामने धरना दिया गया। इस समय पुलिस द्वारा तंबू खड़ा करने की अनुमति न मिलने के कारण लोगों ने धूप में ही धरना आंदोलन किया। इस समय मुकेश राका, श्रीकांत सावरकर, रितेश बरालिया, विजय भोजने, लालाभाऊ जायसवाल तथा रहमान पटेल के अलावा शहर के अनेक महानुभाव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिला पत्रकार संघ ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर शोभा यात्रा व सभा पर बंदी उठाने की मांग की। अकोला जिले में त्वरित लागू किए गए शोभा यात्रा व सभा पर प्रतिबंध के आदेश के विरोध में अकोला जिला पत्रकार संघ द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर परिमल सिंह को एक निवेदन सौंपा गया। अकोला जिले में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा नहीं है, फिर भी प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने व सभा लेने पर बंदी घोषित की है। इस बंदी आदेश के कारण नागरिकों को मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन का बंदी आदेश वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर निवेदन सौंपे जाने की जानकारी अकोला जिला पत्रकार संघ के विभागीय सचिव श्री सिद्धार्थ शर्मा ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत। त्या प्रतिबंधात्मक आदेशमध्ये सभा, मिरवणूक, 5 लोकांवर एकत्रित जमा होणे या सर्व बाबीवर प्रतिबंध लावण्यात आलेला आहे। हे एका प्रकारचे नागरिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे हनन आहे आणि हे आपण एका प्रकारे आपत्काल इमर्जन्सीच्या मार्गाने मार्गक्रमण करत आहोत असं वाटत आहे। तर या नागरिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि कलम 21 याचाही आर्टिकल 21चाही एक हनन आहे। याचा निषेधार्थ आम्ही आज जिल्हाधिकारी महोदयांना एक पत्र, निषेधात्मक पत्र निवेदन दिलेलं आहे जिल्हा पत्रकार संघाकडून। त्याला जिल्हा पत्रकार संघाने नैतिक पाठिंबा दिला आहे। जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार हे नागरिक स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत। नागरिक स्वातंत्र्याचं हनन होईल असं कोणती गोष्ट लोकशाहीवादी व्यवस्थेमध्ये शक्य नाही। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पुराने पुल की हालत अत्यंत ही खस्ता हो चुकी है।
इस पुल पर स्थित बड़े बड़े गड्ढे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पुल की हालत अत्यंत ही खस्ता हो चुकी है। यह पुल गुरुद्वारा से अकोटफेल की तरफ जाता है। इस पुल पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं जो बारिश के पानी से लबालब भर जाते हैं। अगर बारिश ना हुई तो गड्ढे सूखे ही रहते हैं। ऐसे समय इन गड्ढों की गहराई देखकर ही व्यक्ति अचंभित हो जाता है। यह पुल ब्रिटिश कालीन तथा अत्यंत पुराना हो जाने के कारण इसके नए सिरे से निर्माण कार्य अति आवश्यक है। सिटी न्यूज द्वारा भी इस पुल से संबंधित समाचार कई बार प्रसारित किया जा चुका है। गड्ढों के कारण इस जगह पर कई दोपहिया चालक बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। आगामी ईद तथा पालकी के त्योहारों को देखते हुए भी मनपा प्रशासन ने इस पुल की दुरुस्ती नहीं की है, क्योंकि हजारों कावड़धारी प्रतिवर्ष इसी पुल से गुजरते हैं। इस पुल के नीचे से रेलवे के 28,000 हाइपर टेंशन के बिजली के तार छोड़े गए हैं। पुल पर बने गड्ढों में से बारिश का पानी लीकेज होकर अगर इन तारों को छू ले तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मनपा तथा रेल प्रशासन ने अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए। गीतानगर के पास सरकारी वाहन ने पिता पुत्र को उड़ा दिया। इस दुर्घटना में पुत्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मंगलवार की रात गीतानगर के पास सरकारी वाहन ने पिता पुत्र को उड़ा दिया, जिसमें पुत्र की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। अनिकट निवासी अशोक ढहाये अपने 7 वर्षीय पुत्र नरेंद्र ढहाये को साइकिल पर बिठाकर जा रहे थे, तब बोलेरो कंपनी के सरकारी वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें नरेंद्र ढहाये की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक अपने वाहन के साथ भाग गया। घायल अशोक ढहाये को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। गुप्त जानकारी के आधार पर पातुर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गुप्त जानकारी के आधार पर पातुर पुलिस ने 192 क्वार्टर तथा 12 बियर 2 आरोपियों के पास से जब्त की। वाड़ेगांव की दुकान का यह माल आलेगांव में अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इन आरोपियों के पास से 3200 रुपए नकद तथा नोकिया कंपनी का मोबाइल भी जब्त किया गया। पिछले कुछ दिनों से इस परिसर में वाड़ेगांव के सरपंच द्वारा अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। आरोपियों को जब पातुर पुलिस स्टेशन में लाया गया तब सरपंच भी वहां पहुंच गए, लेकिन सिटी न्यूज के कैमरामैन को देखते ही सरपंच महोदय वहां से 9-2-11 हो गए। बाशी टाकरी तहसील के अंतर्गत आने वाले वरखेड़ देहात के किसान की फसलें नष्ट हो जाने की वजह से 3 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। बार्शी टाकरी तहसील के अंतर्गत आने वाले वरखेड़ देहात के किसान महादेव राजाराम टोपले ने आरोप लगाया है कि फसलों पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव करने की वजह से उसकी फसलें नष्ट हो गई तथा इस कारण उसका तकरीबन 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। महादेव ने अपने खेत में तुअर, मूंग तथा कपास की बुआई की थी। कीटकों से बचाव के लिए महादेव ने रसायनों का उपयोग किया, जिसकी वजह से खेत में लहलहाती हरी फसलें पीली पड़ गई तथा कई पौधे जमींदोज हो गए। महादेव का कहना है कि जिस कंपनी के रसायन से उसकी फसलों का नुकसान हुआ है, उस कंपनी की ओर से कथित किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए स्थानीय न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में शिविर लिया जा रहा है। इस शिविर में तकरीबन 100 लड़कियां रोजाना भाग ले रही है। पिछले 1.5 दशक से शासन द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। आज स्थिति यह है कि महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। इसी का एक उदाहरण स्थानीय न्यू इंग्लिश स्कूल में देखने मिलता है। स्वयं सिद्धा प्रशिक्षण भारत सरकार की योजना के अंतर्गत चलाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सक्षम बनाना है। स्थानीय न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में रोजाना इस तरह की क्लासेस चलाई जाती है। फिलहाल इस शिविर में तकरीबन 100 लड़कियां प्रशिक्षण ले रही है। इस शिविर में आत्मरक्षा के अलावा अन्य कई प्रकार के खेल भी सिखाए जाते हैं। अकोला के अलावा आसपास के परिसर की लड़कियां भी इस अवसर का लाभ उठा रही है। इस शिविर की कई लड़कियां अपने प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है। और अधिक जानकारी देते हुए शिविर की प्रशिक्षिका खुशबू चोपड़े ने सिटी न्यूज को बताया। मुली आहेत, एकूण मुली 100 मुली इथे प्रशिक्षण घेत आहेत। ही जिल्ह्यामध्ये एकमेव शाळा आहे जिथे स्वयंसिद्धाचं प्रशिक्षण महाराष्ट्र शासनाने जो उपक्रम चालवला आहे तो इथे चालवला जात आहे, पोहोचले आहेत। यांना याच्या व्यतिरिक्त सिलंबम, मुयताई, सिकाई मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग याचे ट्रेनिंग सुद्धा सेन्से अरुण सारवान सर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिले जाते।
गणेश संकष्ट चतुर्थी के उपलक्ष्य में शहर के सभी गणेश मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस अवसर पर अनेक भक्तों ने बाप्पा के दर्शन किए। हमारा देश धार्मिकता से ओतप्रोत जनता का देश है। इस देश के कोने कोने में छोटे बड़े त्योहार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। इसी के मद्देनजर शहर में जगह जगह गणेश मंदिरों को सजाया गया तथा गणेश संकष्ट चतुर्थी मनाई गई। चतुर्थी के उपलक्ष्य में सुबह से ही लोगों ने दर्शन के लिए गणेश मंदिरों में भीड़ की। इस समय शहर के सभी गणेश मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था तथा मंदिरों के बाहर फल, फूल, प्रसाद तथा पुष्पहार के अलावा पूजन सामग्री की अनेक दुकानें सजी थी। चतुर्थी के दिन अनेक लोग उपवास रखते हैं तथा बुद्धि के देवता गणेश को प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सदैव सुख संपत्ति वास रखे। न्यायालय तथा पुलिस के आदेश को ठेंगा बताते हुए भारत विद्यालय प्रशासन अभी भी अतिक्रमित जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इस जगह पर शाला प्रशासन द्वारा कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया है। स्थानीय भारत विद्यालय शहर के प्रसिद्ध स्कूलों में गिना जाता है। इस स्कूल के सामने स्थित विशाल प्रांगण ओपन स्पेस है तथा इस जगह पर भारत विद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है। बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से कथित स्कूल इस जगह का गैरकानूनी तरीके से उपयोग कर रही है। इस जगह पर शाला के छात्र छात्राओं, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी अपने 2 पहिया वाहन खड़े करते हैं। छात्रों से साइकिल स्टैंड का उपयोग करने के लिए रकम भी वसूली जाती है। परिसर के नागरिकों ने इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। बात इतनी बड़ी कि यह मामला न्यायालय तक गया और कोर्ट ने शाला प्रशासन के खिलाफ निर्णय दिया। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का अपमान करते हुए भारत विद्यालय प्रशासन इस जगह पर किसी भोजन के सामान कब्जा किए हुए है। महानगर पालिका ने इसकी शिकायत रामदास पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने भी शाला प्रशासन को इस संबंध में आगाह किया, लेकिन शाला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अब देखना यह है कि आखिर ऊंट किस करवट पर बैठता है। कांग्रेस नगर निवासियों ने मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए मांग की है कि इस परिसर के रास्ते पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर फौरन कार्रवाई की जाए। स्थानीय वार्ड क्रमांक 60 अर्थात कांग्रेस नगर निवासियों ने अकोला महानगर पालिका के आयुक्त को एक निवेदन सौंपा है, जिसके प्रति पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय अधिकारी को भी भेजी गई है। कांग्रेस नगर निवासियों ने निवेदन द्वारा शिकायत की है कि इस परिसर के कुछ लोग रास्ते पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य करने की तैयारी में हैं। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए तथा विवादित अतिक्रमण हटाए जाए। इस अतिक्रमण की वजह से रास्ता दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। अगर कार्रवाई न की गई तो परिसर के लोग आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। इस समय इस परिसर के कुछ नागरिकों ने सिटी न्यूज के सामने हकीकत पेश की। त्यामुळे भविष्यात तिथं रस्ता बंद होऊन जाईल आणि अतिक्रमण झाल्यामुळे कुठलीही सुविधा मिळणार नाही। त्यामुळे आज आम्ही आयुक्त साहेबांना डेप्युटेशन दिलेलं आहे आणि नकाशासहित दिले आहे। येणे ऑर्डरमध्ये सगळ्याचा रस्ता आहे, सगळ्याचा रस्ता होता येत नाही। अशा परिस्थितीमध्ये या गरीब लोकांना त्रास देण्याच्या दृष्टीने आणि ते रस्त्यावर घर बांधण्याचा प्रयत्न चालू आहे। त्यामुळे जर तिथं काही गडबड झाली तर तिथं फार मोठी घटना होण्याची शक्यता आहे। ज्या माणसांनी अतिक्रमणाचा प्रयत्न केला आहे त्याला विचारा की तुझ्याजवळ काय कागदपत्र आहे, काय खरेदी आहे, काय नकला आहे। त्या काही कागदपत्र नसतात, दादागिरीने तो रस्ता बळकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे। पिछड़ा जाति के लोगों को सहजता से जाति प्रमाण पत्र मिले, इसलिए जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। भारतीय भटकिया विमुक्त जमाती विकास संगठन की ओर से जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया, जिसकी प्रति उप विभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार को भी भेजी गई। निवेदन द्वारा सूचित किया गया कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पिछड़ा जाति के लोगों को काफी दिक्कतें पेश आती है। इस जांच प्रक्रिया के अंतर्गत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से पिछड़ा जाति के लोगों को कथित प्रमाण पत्र मिल ही नहीं पाता। इसलिए शासन के नियम के अनुसार पिछड़ा जाति के लोग जिस जगह पर स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रहते हैं, उस जगह के सरपंच अथवा तलाठी द्वारा उन्हें फौरन जाति प्रमाण पत्र दिया जाए और ऐसे प्रमाण पत्रों को पूरी तरह से वैध माना जाए, ताकि ये लोग सुविधा का पूरा फायदा उठा सके। स्थानीय मोहरी देवी खंडेलवाल कन्याशाला में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस समय शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अभिभावक तथा छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिस स्कूल की छात्रा की हैसियत से आज समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ जी रही हूँ, उस स्कूल को छोड़ते समय जितना दुख हुआ था, उससे कई गुना सुख उस स्कूल में आने के बाद आज हो रहा है।
छात्राओं ने अपने नाम के साथ ही अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। ऐसे विचार अकोट की DYSP रश्मि नांदेड़कर ने व्यक्त किए। पुराने शहर के गोडबोले प्लॉट स्थित मोहरी देवी खंडेलवाल कन्याशाला में मेधावी छात्रों को सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि की हैसियत से वे बोल रही थी। इस समय शाला परिसर को अनेक प्रकार की रंगोलियों से सजाया गया था। दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती पूजन के बाद शाला के गोपाल जी खंडेलवाल ने शॉल, श्रीफल व मानपत्र देकर DYSP रश्मि नांदेड़कर को सम्मानित किया। इस समय शांतिलाल जी खंडेलवाल, गोपाल जी खंडेलवाल, प्राध्यापक राजकुमार चौरे, सुनंदा देसाई तथा मुख्य अध्यापिका श्रीदेवी साबले मंच पर उपस्थित थे। स्वागत गीत तथा अतिथियों के स्वागत के बाद मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस समय कक्षा 10वीं की कुमारी ऐश्वर्या नितिन वाने, कक्षा 12वीं की कुमारी शैला भिकाजी भगत तथा कुमारी गायत्री हीरालाल पराते को प्रथम आने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। इस समय उप मुख्य अध्यापिका रेखाताई पाठक, पर्यवेक्षक द्वय शोभाताई परलीकर तथा वसंत जोशी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, दातागण, पालक तथा विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अलका उम्बरकर तथा आभार प्रदर्शन श्रीमती शारदा नागलकर ने किया। आइए अब एक नजर डालते हैं खेल से संबंधित समाचारों पर। क्रीडा व युवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत जिला क्रीड़ा परिषद अकोला, जिलाधिकारी क्रीड़ा कार्यालय तथा महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में 14 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राओं के बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन 17 अगस्त की सुबह स्थानीय वसंत देसाई मैदान पर किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री साहेबराव ठाकरे, अकोला जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव श्री नाजुकराव पखाले तथा अन्य महानुभाव उपस्थित थे। स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर 17 अगस्त को जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय तथा जिला संगठन की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला व उद्घाटन किया गया। यह कार्यशाला नए खेलों से संबंधित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त श्री साहेबराव ठाकरे ने की तथा प्रमुख अतिथि के रूप में श्री नाजुकराव पखाले उपस्थित थे। इस समय खेल जगत से संबंधित अनेक महानुभाव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मोर पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में मोर की अठखेलियां देखते ही बनती है। मोर पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता है। प्रकृति ने इस बेजोड़ सुंदरता प्रदान की है। सावन के महीने में मोर अपना पिसारा खोलते हुए खुशी से नाचता है। मोर तथा मोरनी का यह प्रणय काल भी होता है। घनघोर तथा हरे भरे जंगल में जब मोर अपना पिसारा खोलकर नाचता है, वह दृश्य बड़े ही विलोभनीय तथा मन को प्रफुल्लित कर देने वाला होता है। पृथ्वी में यह दृश्य गाहे बगाहे देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में इस दृश्य का वर्णन अनेकों बार किया जाता है तथा कवि व साहित्यकारों ने भी मोर की सुंदरता व नृत्य का कई बार बखान किया है। संगीतकारों ने भी संगीत में मोर की भाव भंगिमाओं को विशेष स्थान दिया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला रेल स्थानक पर भानामती स्टॉप न रहने के बाद भी रुकी ट्रेनें। अन्ना समर्थक उतरे रास्ते पर। बुधवार की मध्य रात से थमेंगे ट्रकों के पहिए। और मनपा ने सर्व शिक्षा अभियान को बट्टा लगाया, हजारों पुस्तकें रद्दी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।